गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी क्लास होगी वो सोशल इश्यूज से रिलेटेड होगी और आज की हमारी क्लास का टॉपिक है रिपोर्ट्स ऑन चाइल्ड मोर्टेलिटी एंड स्टिल बर्थ्स। तो देखते हैं सबसे पहले ये न्यूज़ में क्यों है। तो रिसेंटली दो ग्लोबल रिपोर्ट्स जो हैं वो निकाली गई हैं ऑन चाइल्ड मोर्टेलिटी एंड स्टिल बर्थ। इनको रिलीज किया गया है यूनाइटेड नेशंस इंटर एजेंसी ग्रुप ऑफ चाइल्ड मोर्टेलिटी एस्टिमेशन, ठीक है, UNIGME। इनके द्वारा ये रिपोर्ट जो है वो निकाली गई है। अब देखते हैं सबसे पहले UNIGME जो है ये क्या है। UNIGME was formed in 2004 to share data on child mortality, improve methods for child mortality estimation, reports on progress towards child survival goals, and enhance country capacity to produce timely and properly assessed एस्टिमेट्स ऑफ चाइल्ड मोर्टेलिटी। चाइल्ड मोर्टेलिटी का मतलब ये होता है कि जो बच्चा होता है उसका मर जाना, ठीक है, उसको चाइल्ड मोर्टेलिटी जो है वो कहा जाता है। UNIGME इज लेड बाय यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, यूनिसेफ जो है उसके द्वारा इसको जो है लेड किया जाता है एंड इंक्लूड्स द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक ग्रुप एंड यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशल अफेयर और पॉपुलेशन डिवीजन। तो ये सारी जो है इन सबसे मिलके द्वारा जो है ये आपका UNIGME जो है इसको चलाया जाता है। अब देखते हैं रिपोर्ट जो है उसमें क्या क्या बात आई है। डाटा रिलेटेड टू मोर्टेलिटी, तो ग्लोबली जो है 50 लाख बच्चे जो हैं जो है उनकी डेथ हो जाती है बिफोर देयर फिफ्थ बर्थडे। अपना पांचवा जन्मदिन जो है उसको सेलिब्रेट करने से पहले दुनिया में 50 लाख बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी डेथ हो जाती है, जिसको अंडर 5 मोर्टेलिटी जो है वो कहा जाता है। ओवर हाफ ऑफ दीज, इनमें से जो आधे बच्चे हैं, ऑलमोस्ट 27 लाख बच्चे जो हैं, इनकी डेथ जो है वो हुई बिटवीन द एज ऑफ 1 to 59 मंथ्स। तो जब इनकी डेथ हुई बच्चों की, ऑलमोस्ट 27 लाख बच्चों की, तब इनकी एज कितनी थी? 1 महीने से लेके 59 मंथ्स तक जो है इनकी एज थी। वाइल द रिमाइंडर, जो बचे हुए 23 लाख बच्चे हैं, इनकी जो है इनकी डेथ जो थी वो फर्स्ट मंथ ऑफ द लाइफ ही हो गई, जिसको नियोनेटल डेथ जो है वो कहा जाता है। मतलब टोटल 2021 में 50 लाख बच्चे जो हैं उनकी डेथ हुई है और उनमें से 27 लाख बच्चे जो हैं वो ऐसे थे जिनकी एज जो थी 1 से 59 मंथ के बीच में थी, और जो बचे 23 लाख बच्चे थे उनकी जो एज थी वो सिर्फ 1 मंथ थी या 1 मंथ से कम थी। उसके अलावा इस रिपोर्ट ने ये पाया कि जो डिक्लाइन हुआ है वैसे तो मोर्टेलिटी रेट में, द ग्लोबल अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट का मतलब क्या है कि वो बच्चे जिनकी एज जो है वो 5 से कम थी, 5 साल से कम थी, तो वो जो मोर्टेलिटी रेट है वो डिक्रीज हुआ है बाय 50% सिंस द स्टार्ट ऑफ द सेंचुरी। तो जब से ये सेंचुरी स्टार्ट हुई है उसके कंपैरिजन में ये जो रेट जो है वो 50% डिक्रीज हुआ है अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, while mortality rate in older children and youth dropped by 36%। और जो ओल्डर चिल्ड्रन जो होते हैं 5 साल से ज्यादा होते हैं उनका डेथ रेट जो है, मोर्टेलिटी रेट जो है वो कितना डिक्रीज हुआ है? 36% ड्रॉप हुआ है। और जो स्टिल बर्थ रेट जो है वो कितना डिक्रीज हुआ है? 35%। स्टिल बर्थ वो होते हैं जिनका जो है सिर्फ अभी 20 या 22 हफ्ते के होते हैं, या कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो मरे हुए पैदा होते हैं, तो उनका डेथ रेट जो है या मोर्टेलिटी रेट जो है वो कितना डिक्रीज हुआ है? 35%। This can be attributed to more investment in strengthening primary health system to benefit women, children and young people। तो इस रिपोर्ट के तहत जो है ये कहा गया है कि हमें जो है अपना प्राइमरी हेल्थ सिस्टम जो है उसको और स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। उसके अलावा अगर रीजन वाइज एनालाइज करें तो जो सब सहारन अफ्रीकन रीजन जो है और सदर्न एशियन रीजन जो है वहां पे जो हाईएस्ट रेट ऑफ चाइल्ड मोर्टेलिटी जो है वो अभी भी कंटिन्यू है, विद चिल्ड्रन बोर्न इन सब सहारन अफ्रीकन रीजन हैविंग अ लोएस्ट चांसेस ऑफ सर्वाइविंग। उनके चांसेस जो होते हैं सर्वाइव के वो सबसे कम होते हैं। असेस टू क्वालिटी हेल्थ, assess to and availability of quality health care countries continues to be a matter of life or death for children globally. Most child death occur in the first 5 years of which हाफ आर विद इन द फर्स्ट मंथ ऑफ लाइफ। जितनी भी डेथ्स जो है वो अकर होती हैं वो मोस्टली जो डेथ होती हैं वो फर्स्ट 5 years में होती हैं बच्चों की, और उनमें से जो आधी डेथ्स जो होती हैं वो फर्स्ट मंथ ऑफ द लाइफ में हो जाती हैं। उसके अलावा राइजिंग इन्फेक्शियस डिजीज फॉर चिल्ड्रन डेट सर्वाइव पास देयर
First 28 days, infectious disease like pneumonia, diarrhea, malaria pose a biggest threat, the Global Health Agency found. तो जो ग्लोबल हेल्थ एजेंसी है उनका ये कहना है कि जो बच्चे पहले 28 दिन जो है वहां पे सरवाइव कर जाते हैं तो उनको जो है आगे जाके जो वहां पे तो वो सरवाइव कर दे, लेकिन उसके बाद जो है उनको जो इन्फेक्शियस डिजीज होगी जैसे निमोनिया हो गया, डायरिया हो गया, मलेरिया हो गया, ये बिगेस्ट थ्रेट जो है ये पोज करते हैं। नेक्स्ट है आपका रिपोर्ट ऑन स्टिल बर्थ। ग्लोबली एन एस्टिमेटेड ऑलमोस्ट 19 लाख स्टिल बर्थ्स हैपेंड इन 2021। 2021 में 19 लाख स्टिल बर्थ्स जो थे वो हुए थे। इन 2021 द एब्सोल्यूट एस्टिमेट नंबर ऑफ स्टिल बर्थ्स इन इंडिया, इंडिया में कितने स्टिल बर्थ थे? ऑलमोस्ट 2,90,000 was greater than the deaths among children in 1 to 59 month of age। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपका प्री टर्म बर्थ जो है वो किसको कहा जाता है? प्री टर्म बर्थ चिल्ड्रन बोर्न बिफोर 37 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी आर कंप्लीटेड। तो कुछ बच्चे जो होते हैं वो पहले पैदा हो जाते हैं ना, तो जो आपका जो टाइम पीरियड जो है जेस्टेशन पीरियड जो है वो 37 वीक्स का होता है। तो कुछ बच्चे जो होते हैं 1-2 हफ्ते पहले ही वो पैदा हो जाते हैं। तो उनको क्या होता है कि ऐसे बच्चे जो पहले पैदा हो जाते हैं वो जो है 2 से 4 गुना ज्यादा हायर रिस्क पे वो बच्चे होते हैं कि उनको जो है उनकी डेथ जो है वो 2 से 4 गुना हायर रिस्क होता है उनकी डेथ का। ग्लोबली 1 in every 10 बर्थ्स आर प्रीटर्म। 10 में से अगर ऑल ओवर ग्लोबल में अगर ऑल ओवर द वर्ल्ड देखा जाए तो 10 में से एक बच्चा जो ऐसा होता है जो कि प्री टर्म होता है। और इंडिया में ये जो क्राइटेरिया है वो 6 या 7 में से एक बच्चा जो है वो ऐसा होता है जो प्री टर्म पैदा हो जाता है। तो इंडिया जो है वहां पे इंडिया के ऊपर जो है वो ज्यादा बर्डन है प्री टर्म बर्थ्स का, विच मीन्स न्यू बॉर्न इन द कंट्री आर एट ग्रेटर रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन एंड मोर्टेलिटी। अब देखते हैं स्टिल बर्थ्स के बारे में। द रेट्स एंड नंबर ऑफ बोथ प्रीटर्म बर्थ्स and stillbirths are unacceptably high and drive the neonatal, infant and child mortalities upward in the India. Thus they demand urgent intervention. A baby who dies any time after 22 weeks of pregnancy but before or during the birth is classified as stillborn। तो वो बच्चा जो 22 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी के बाद जिसकी डेथ हो जाती है, मतलब जब प्रेगनेंसी प्रेग्नेंट होती है लेडी तो उसके 22 हफ्ते के बाद और बिफोर और ड्यूरिंग द बर्थ इज क्लासिफाइड एज स्टिल बॉर्न, तो उसको जो है स्टिल बॉर्न की कैटेगरी में रखा जाता है। अब देखते हैं इंडिया ने इसके रिगार्डिंग कौन कौन से इनिशिएटिव्स जो है वो इससे रिलेटेड वो स्टार्ट किए हैं। तो वो कौन कौन से हैं? एक है आपका पोषण अभियान। पोषण अभियान के तहत जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इन्होंने लॉन्च किया है नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, ताकि जो है माल न्यूट्रिशन फ्री इंडिया जो है उसको बनाया जा सके 2022 तक। उसके अलावा अनीमिया मुक्त भारत अभियान, इसको लॉन्च किया गया था 2018 में। द मिशन एम्स एट एक्सेलरेटिंग द एनुअल रेट्स ऑफ डिक्लाइन ऑफ अनीमिया फ्रॉम वन ऑफ द 3% पॉइंट्स। तो भारत को जो है अनीमिया मुक्त जो है वो बनाने के लिए अनीमिया मुक्त भारत अभियान जो है वो चलाया गया। उसके अलावा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 ये क्या करता है कि न्यूट्रिशियस फूड जो है वो प्रोवाइड करवाया जा सके जो भारत के नागरिक हैं, बच्चे हैं, जो लेडीज हैं, फीमेल हैं, ठीक है, उन सबको जो न्यूट्रिशियस फूड जो है या फूड सिक्योरिटी जो है उन्हें प्रोवाइड करवाई जा सके। उसके अलावा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ये जो है 6,000 रुपए जो है वो ट्रांसफर करता है डायरेक्ट टू द बैंक अकाउंट ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, ताकि वो जो बेटर फैसिलिटी जो है डिलीवरी के लिए उसको अवेल कर सके। तो ये है आपका प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। नेक्स्ट है आपका इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। तो इसको लॉन्च किया गया था 1975 में। द स्कीम एम्स एट प्रोवाइडिंग फूड, प्री स्कूल एजुकेशन, प्राइमरी हेल्थ केयर, इम्यूनाइजेशन, हेल्थ चेकअप्स एंड रेफरल सर्विसेज टू चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 6 और देयर मदर्स। तो ऐसे बच्चे जिनकी एज जो है 6 साल से कम है उनको और उनकी मदर्स को जो है ये फूड वगैरह प्रोवाइड करवाना, उनको प्री स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड करवाना, प्राइमरी हेल्थ केयर जो है वो प्रोवाइड करवाना, इम्यूनाइजेशन जो है वो प्रोवाइड करवाना। तो ये सारा किसके तहत आता है? आपका इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज के तहत। उसके अलावा आपका ईट राइट इंडिया जो है वो मूवमेंट जो है वो स्टार्ट की हुई है, या उसके अलावा फिट इंडिया मूवमेंट जो है वो भी है, और सम अदर इनिशिएटिव्स टू प्रमोट हेल्दी ईटिंग एंड हेल्दी लाइफस्टाइल। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो स्टिल बर्थ्स के बारे में थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं वहाँ पे भी इसके नोट्स जो हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।